क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/4, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ये लैंग्वेज के सवाल है। एक संख्या का 3/4, इस संख्या के एक तिहाई से कितना 60 अधिक है। कितना 60 अधिक है, तो संख्या बताओ। तो संख्या बताओ। अब अभी तक की क्लास में आपके समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी संख्या एजम्पशन करनी पड़ेगी। माना संख्या x, देखिए माना संख्या क्या करना पड़ेगा इसमें, माना संख्या x है, या फिर लेट अस अज्यूम दैट द नंबर इज x। ठीक, अब कह रहा है एक संख्या का 3/4। ठीक, तो इसका 3/4 का मतलब होगा 3/4। 3/4 मतलब क्या हो गया, 3/4। आपने संख्या क्या माना है x, तो क्या हो जाएगा 3x/4, ये हो गया। और इस संख्या के 1/3 से, इस संख्या का 1/3, इसका मतलब क्या हो गया 1/3 मतलब x/3, 1/3 हो गया और गुणे x हो जाएगा x/3, x/3। अब किससे कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 3x/4 माइनस x/3 बराबर 60। दोनों का लासा ले लेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 से कर देंगे। त्रिका 9x माइनस 4x/12 बराबर 60। यहाँ घटाते कितना आएगा, 5x/12 बराबर 60। तो फिर यहाँ निकालेंगे 5x बराबर 12 गुणे 60। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 60/5, 5 से 12 बरहीम 144। तो वह संख्या क्या आ जाएगी 144, 144। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 144। इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है TN सक्सेस एकेडमी। बार बार हम बता रहे हैं भैया, आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि उन भाई बहनों के तक पहुंच सके जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है, लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है, देख रहे हैं काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर शेयर करते रहेंगे तो ज़्यादातर लोग तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, से 40 अधिक है। ठीक, तो यह संख्या है, तो यह संख्या है। अब हम क्या करेंगे, सीधा x मान लेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे x मान लेंगे। ठीक, अगर x मान लेंगे तो हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x नहीं मान लीजिए आप, जो भी मानना हो p x y z जो भी हो जाएगा। तो इसका कह रहा है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सवाल को समझते हैं। ये कह रहा है एक संख्या अपने 20% है, तो माना हुआ संख्या x मान लीजिए, माना संख्या बराबर x। इसका क्या है x का 20%, x का
20% से कितना अधिक है? 40 अधिक है। किससे कितना अधिक है? 40 अधिक है। अब 40 अधिक है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 40 करेंगे या 40 माइनस x करेंगे? ठीक, कुछ नहीं कर बराबर, तो क्या हो जाएगा? बराबर x से 40 अधिक है, चाहे यहाँ माइनस 40 कर दो तब भी यही बात हो जाएगा, चाहे इधर प्लस 40 कर दो। दोनों तरफ अगर करोगे x कोई संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो यह संख्या है। कुछ नहीं करिए आप, x का 20% x गुणे 20/100 धन 40 बराबर x, ये हो जाएगा 1/5 x/5 धन 40 बराबर x को उधर लेकर चला जाते हैं। 40 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस x/5, 40 बराबर क्या हो जाएगा? 4x/5। अब 4x निकाल लेते हैं। 4x बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुणे 5, x बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुणे 5/4, 4 2 40, 10 5 50, 50 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ गया। ठीक, अब हम लगातार, हमारा ऐसे सवाल आता जा रहा है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व करके फटाफट उत्तर बताइएगा कि इसका क्या आंसर आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कॉपी में। जो जिसने कॉपी बनाई है उसको लगातार इसको नोट करते रहिए, ताकि फिर रिवीजन के समय आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते किया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल हमें अपना संदेश आप तक पहुंचाना है, आगे आपका काम है सपोर्ट करना। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किसी संख्या के 4 गुने में, किसी संख्या के 4 गुने में, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, क्या 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने, संख्या के 5 गुने से 5 कम, 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। ठीक, संख्या क्या है? संख्या क्या है? अब बताइए कैसे लगाएंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कैसे लगेगा? माना वह संख्या x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माना वह संख्या x। चलिए माना वह संख्या क्या हो जाएगा? कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है फिलहाल, पर हम देखते हैं। माना वह संख्या, संख्या बराबर क्या आएगा? x। x के 4 गुने में, मतलब 4 गुना 4x + 10 में जोड़ने पर 5 गुने से 5 कम, 5x - 5। कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, चाहे इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले। 15 = 5x - 4x, x = कितना आ गया? 15। वह संख्या क्या आ जाएगी? 15 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा भी नज़दीक आ रही है। तब तक हम सोचेंगे कि आपका पूरा कोर्स सिलेबस ख़त्म कर दें। अभी हमारे पास 3-4 महीने का समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में 13 दिसंबर को परीक्षा है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुस्तक के 3 बंडल हैं। कितने बंडल हैं? हाउ मेनी बंडल? 3। ठीक, पुस्तक के 3 बंडल हैं। पुस्तकों के 3 बंडल है।
हैं। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। 4 किलोग्राम कम है। अभी तक तो ये होगा पुस्तक के 3 बंडल है। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। तीसरे बंडल का भार तीसरे बंडल का भार तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। कितना है? 2 किलोग्राम अधिक है। 2 किलोग्राम अधिक है यदि पहले तथा तीसरे बंडल को मिलाकर कुल भार 10 किलोग्राम हो। यदि, देखिए कितना बढ़िया सवाल है, यदि पहले तथा तीसरे बंडल को मिलाकर कुल भार 10 किलोग्राम है। दूसरे बंडल का भार बताओ। तो दूसरे बंडल का भार बताओ। अब देखिए, जिसका नाम इस प्रकार के सवाल में जिसका नाम 2 बार आए उसी को x मान लीजिए। ठीक, तो पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम अधिक है। अभी कुछ नहीं करना। तीसरे बंडल का भार दूसरे, तो माना दूसरे बंडल का भार बराबर x हो गया। ठीक, कुछ करना नहीं है। पहला बंडल और दूसरे बंडल का भार निकालना है। तो हमने दूसरे बंडल का भार क्या मान लिया? x है। सबसे पहले क्या माना? दूसरे बंडल का भार x मान लिया। अब कुछ नहीं करना है, तो पहले बंडल का भार निकालना है। पहले बंडल का भार x हो गया। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो x -4 कर दीजिए। ठीक, पहले बंडल का भार क्या हो जाएगा? दूसरे बंडल के भार से कम हो जाएगा। तो तीसरे बंडल का भार या देखो यहाँ पर कम है तो माइनस कर दिए, और अधिक है तो क्या हो जाएगा? x + 2। अब हमें क्या दे रखा है? पहले और तीसरे बंडल का भार मिलाकर कितना हो गया? 10। अब पहला और तीसरा हमें मिल गया। x -4 + x + 2 = 10। x -2, ठीक, 2x हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, इसको कह देंगे। तो 2x - 2 = 10। 2x बराबर कितना आएगा? 10 × 2 = 12। ठीक, 12 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12/2 अर्थात 6। दूसरे बंडल का भार क्या ऑटोमेटिक कितना आ गया? 6। 6 विल बी द राइट आंसर। कुछ करना नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया? 6। ठीक, ऐसे सवाल को देखने से घबराना नहीं है। 101% बता रहा हूँ, जिसका नाम 2 बार आए उसी को x मान लीजिए। पक्का है, पक्का आपका क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा। गलत कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने अगर जिसका नाम 2 बार आ गया, चाहे राम, मीना, सीमा, कुछ भी दे दे इस सवाल में, जिसका नाम 2 बार आए उसी को x मान लीजिए। सवाल 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मतलब 1 सेकंड नहीं तो 30 सेकंड के अंदर सवाल लग जाएगा। ठीक, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसी ट्रिक आपको बताते रहेंगे कि ताकि वो बेसिक मेथड से भी मिलता रहे और एडवांस वर्जन भी
आपका क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे जो भी